अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपके साथ उसामा बल्लास। होप सो आप सब क्या खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। रमज़ान आपका अच्छा जा रहा होगा, बल्कि अभी तो गुजर चुका है। आज सऊदी अरब में तो ईद का ऐलान हो चुका है, तो कल सऊदी अरब में है, तो होप सो कि परसों हमारी ईद होगी। तो जो लोग सऊदी अरब से या अरब अमारात से, अरब ममालिक से मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उन सबको ईद मुबारक। और अपने पाकिस्तानी भाइयों को और जितने भी मुसलमान हैं उन सबको भी ईद मुबारक, क्योंकि परसों हमारी भी ईद होगी इंशाल्लाह। तो काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की, उसके रीज़न्स यही थे कि लाइफ काफ़ी ज़्यादा बिजी थी। तो काम काज में भी हम काफ़ी ज़्यादा बिजी थे। दूसरा रमज़ान का महीना है, तो रोज़ा रख के आपको पता है वैसे भी काम होते कोई नहीं है। तो इसी तरह निज़ाम ज़िंदगी का चल रहा था। आज वीडियो बनाने का मेरा जो सबसे पहला मकसद है वो तो यही था कि सबसे पहले जो मेरे भाई हैं जो बाहर से मेरी वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, जहाँ जहाँ ईद का चाँद नज़र आ गया, उन सबको ईद की विश देना। और हमारा भी अब आखिरी रोज़े हैं, आज 29वां रोज़ा है, तो कल इंशाल्लाह 30वां होगा और उसके बाद ईद होगी, अगर कल रोज़ा हुआ तो। अभी तक जो माहौल जा रहा है उसके मुताबिक तो यही लग रहा है कि 14 को ईद होगी। इस बार की जो सी ईद आई है ना, तो दिल पे काफ़ी बोझ सा है। आप सबको ही पता है कि फ़लस्तीन में क्या हालात चल रहे हैं। तो मुझे ये भी पता है कि सब मुसलमान हैं जिनके दिल दुखे में और सब परेशान हैं इस बात से, जो भी माहौल हमारे फ़लस्तीन में चल रहा है। जितने भी मेरे फ़लस्तीनी भाई बहनें हैं, उनके लिए मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो हालात हैं बेहतर करे, क्योंकि हमसे नहीं देखा जाता। हम रोज़ सुनते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं, देखते हैं, तो हमारे यहाँ पर जो दिल है ना, आपको बता नहीं सकता क्या हालत होती है। तो हम यही सोचते हैं कि वहाँ पर जो बच्चे हैं, जो औरतें हैं, जो लोग हैं वहाँ पर, देखते ही होंगे उनके साथ जो पेश आ रहे हैं, उनके क्या हाल होंगे। आलमी मीडिया और जितने भी लोग हैं वो तो चुप हैं। मैंने किसी का ऐसा बयान नहीं सुना कि जो इस वाक़े की मज़म्मत तो करनी अब बनती ही नहीं है। हम यहाँ पर पब्लिकली बोलते रहते हैं, पोस्ट कर रहे हैं फेसबुक पे, सारा दिन मैं सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे देखता रहता हूँ, डिफरेंट पोस्ट करते हैं, मैं खुद भी करता हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारी ये पोस्ट करना काफ़ी है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि इस चीज़ से किसी को कोई फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि कोई एक्शन हो नहीं रहा उनके खिलाफ। मेरी रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट नहीं, मैं मिन्नत करता हूँ अपने आर्मी चीफ से, अपने प्राइम मिनिस्टर से, जो लोग बड़े उहदों पर बैठे हुए हैं, कि प्लीज़ आप कोई स्ट्रिक्ट वर्ड्स यूज़ करें इनके खिलाफ। आप कम से कम ऐसा बयान दें जिससे हमारे दिल जो जिनमें आग लगी हुई है इस टाइम, वो ठंडे हों। हम आपको अपने दिल के हाल बता नहीं सकते। आप भी मुसलमान हैं, आपको भी देख के आपका भी दिल दुखता होगा, ज़ाहिर बात है। हम ये नहीं कहते कि हमें ही बहुत दुख है, आपको भी हम मानते हैं कि दुख होगा, लेकिन काइंडली खुदा रहा कुछ करें इसके बारे में। क्योंकि ये कोई छोटा मोटा वायलेंस, आप इसको वायलेंस नहीं कहते, ये वायलेंस नहीं है। ख़ास तौर पे मैंने मलाला यूसुफ़ज़ई का ट्वीट पढ़ा था, तो उसमें उन्होंने वायलेंस का लफ्ज़ यूज़ किया है। तो ये वायलेंस नहीं है, ये दहशतगर्दी है। और ये मासूम बच्चों पे नहीं, उम्मत मुसलमा पे हो रहा है, मुसलमानों पे हो रहा है। बाकी मुझे पूरी उम्मीद है कि सब मुसलमान, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के मुसलमान, सारी दुनिया में जितने भी मुसलमान बैठे हैं, वो हमारे जो फ़लस्तीनी लोग हैं उनके साथ हैं। हम उनके लिए इंशाल्लाह आवाज़ उठाते रहेंगे, आवाज़ क्या उठाएंगे, जहाँ तक ज़रूरी होगा हम हर वो कदम उठाएंगे जो उनके लिए ज़रूरी है, उनकी हिफाजत के लिए, उनके हक़ में। और अपने जितने भी जो आला ओहदों पे बैठे हुए हुक्मरान हैं, आर्मी हो गई, हमारे आर्मी स्टाफ हो गया, सबसे रिक्वेस्ट करते हैं काइंडली आप इनके लिए कोई एक्शन लें, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, हमें एक्शन लेना ही होगा। आज फ़लस्तीन की बारी है, तो कल तुर्की की बारी होगी, तुर्की के बाद पाकिस्तान की बारी होगी। क्या ये लोग रुकने वाले हैं? ये आप भी अच्छे से जानते हैं और हम भी अच्छे से जानते हैं कि ये यहाँ पर बस नहीं होने वाला। और बात हमारी है भी नहीं, जिन पे जुल्म हो रहा है उनकी बात है। जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा हक़ है और हम उठाएंगे। आवाज़ के साथ साथ हमें इक़दामात भी उठाने चाहिए जो हम नहीं कर रहे, जिस पे हमें काफ़ी ज़्यादा अफसोस है। अफसोस के अलावा हम कुछ कर नहीं सक रहे, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। यहाँ पर किसी अंग्रेज़ का कुत्ता भी मारा जाता है, तो पूरी दुनिया में हैशटैग ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स चलती हैं जी, फलां की लाइफ मैटर, ब्लैक लाइव्स मैटर। तो क्या मुसलमानों की लाइफ्स मैटर नहीं करती? फ़लस्तीनियों की लाइफ्स मैटर नहीं करती? आपकी नज़रों में वो मैटर करती ही नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि मुसलमान, आप लोगों को मुसलमान शायद इसीलिए नज़र आते हैं कि इनको मार दो तो कुछ मतलब कि होना ही नहीं चाहिए, ये इस लायक है कि इनको मारा जाए, क्योंकि पूरी दुनिया का जो रवैया है वो यही साबित कर रहा है कि हमें वो इसी लायक समझते हैं कि ठीक है मार रहे हैं तो मुसलमान है तो क्या है। जिस दिन कोई कुत्ता मरेगा अंग्रेज़ का तो उस पर हम शोर करेंगे, लेकिन जहाँ तक बात है मुसलमानों की, तो उससे किसको फ़र्क पड़ता है। जो सबसे बड़ी बात है ना, वो ये है कि जब हमारे मरने से, हमारे मुसलमानों के ज़वाल से, उनके ऊपर होने वाले जुल्म से हम मुसलमानों को ही फ़र्क नहीं पड़ता, तो बाकियों से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं कि उनको फ़र्क पड़ेगा।
काफ़ी ट्वीट्स देखे हैं मैंने, काफ़ी पोस्ट देखी हैं जिसमें कह रहे हैं कि जी वो मिन्नतें कर रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया, जो इंटरनेशनल फोरम पे बैठे हुए लोग हैं, जो अमेरिका हो गया, जो इंटरनेशनल ताकतें हैं, वो इस मामले में कुछ करें, वो बोलें। वो क्यों बोलें जब आप नहीं बोल रहे? जब हम मुसलमान ही मुत्तहिद नहीं हैं तो फिर हम क्या उम्मीद कर सकते हैं दूसरों से कि वो हमारे लिए एक्शन ले? तो वही बात होगी, हम दूसरों को जाके बोल रहे हैं यार हमारे लिए कर दो, हम पे जुल्म हो रहा है, तो आप खुद क्यों कुछ नहीं कर? और अगर हम इस हाल में आज बैठे हुए हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा गलती और सबसे बड़ी जो ख्याल हो कि कोताहियाँ हैं वो हमारी ही हैं कि हम इस हाल में बैठे हैं। हम इस हाल में क्यों हैं कि हम अपने मुसलमान भाइयों के लिए कुछ बोल भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते, उन पर जुल्म हो रहा है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। बाकी दुनिया में कहीं पे भी जुल्म हो जाए, किसी के ऊपर भी जुल्म हो जाए, तो हर एक बंदा आवाज़ उठाएगा। ये बड़े बड़े इन ह्यूमन राइट्स के जो अपने सरों पे हैट पहन के बैठे हुए हैं कि जी हम तो ह्यूमन राइट्स का बहुत ख्याल करते हैं, हम बोलते हैं, लेकिन जब मुसलमानों पे जुल्म होता है तब कोई नहीं बोलता, कश्मीर पर जुल्म होता है तब कोई नहीं बोलता, फ़लस्तीन पे जुल्म होता है तो कोई नहीं बोलता, मुसलमानों पे जहाँ पे भी जुल्म होता है वहाँ पे उसके लिए कोई नहीं बोलता। ये हमारा अलमिया है, ये हमारा क्या है कि जवाल है, बहुत बड़ा जवाल है जो हमने अपने हाथों से ही खुद ही किया है। हमारे अरब ममालिक हैं जो उनसे बड़े बड़े, जिनको हम अलमबरदार कहते हैं इस्लाम के, जो हमारे क्या है कि जिनकी तरफ हम देखते हैं कि ये हमारे जो इस्लामी ममालिक हैं, ये हम सब में ताकतवर हैं माशी लिहाज से, हर तरह से, कि ये कुछ बोलें, लेकिन उन्होंने तो इसराइल को तस्लीम किया हुआ है। वो क्या बोलेंगे? इसीलिए इसराइल को तस्लीम किया था कि वो हमारी मुसलमानों को कत्ल करे, उनकी नस्ल कशी करे। खैर, आज के दौर में कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं रहा जो उन काफरों यहूदियों के दहशतगर्दों के हाथों से, जो मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, दहशतगर्दी कर रहे हैं, कत्ल व गारत कर रहे हैं, कि उनसे बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराया जाए, हमारे मुसलमान बहनों भाइयों को आज़ाद कराया जाए, ऐसा कोई राह ही नहीं है। तैयब दुकान की ट्वीट देखी मैंने, उनकी कॉन्फ्रेंस भी सुनी, उन्होंने वाकई में सच कहा कि आज अगर ये फ़लस्तीन में हो रहा है तो कल ये इस्तांबुल में होगा, इसी तरह कल को इस्तांबुल से होता हुआ इस्लामाबाद तक भी आएगा। तो अगर हम आज चुप बैठते हैं तो ये सब क्यों कर रहे हैं? वो ये सब इसलिए कर रहे हैं कि वो देख सकें, वो हमारा हमें टेस्ट कर रहे हैं कि मुसलमानों में कितनी गैरत बाकी है, कि हम इनकी मस्जिद की विरुंदी करते हैं, इनके अपने मुसलमान बहन भाइयों को मारते हैं, तो ये क्या रिस्पॉन्स देते हैं। और हमारा रिस्पॉन्स बहुत ठंडा था। अब वो दिन दूर नहीं है कि वो इससे आगे, वो उन्होंने देखा है इस कार्यक्रम, उनको पता है आगे से कोई मुसलमान हमारी तरफ से रिस्पॉन्स आया ही नहीं है, तो हम जो मर्ज़ी चाहें कर सकते हैं और वो आगे भी करेंगे। तो इसका जवाब जो हमारे हुक्मरान हैं, हमारे जो ओहदों पर बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने देना है, अल्लाह को देना है, और अल्लाह आपसे पूछेगा, क्योंकि ऐसे माहौल में, इस हालात में हम पे फ़र्ज़ है कि हम उनकी मदद करें। कुरान पाक की आयत सूरत निसा में हमें साफ़ तौर पर हुक्म है कि ऐसे अगर हालात हों तो हम पे हर हाल में फ़र्ज़ है कि हम अपने मुसलमान भाइयों और बहनों की मदद के लिए जाएँ। जब वो हमें पुकार रहे हैं मदद के लिए, लेकिन हम उनकी मदद के लिए जा नहीं सक रहे, क्योंकि हुकूमत वक़्त कोई इक़दाम नहीं कर रही। अब हम इसी इंतज़ार में बैठे हैं कि हमारे हुक्मरान, हमारे जो हाकिम हैं, जो बैठे हुए हैं, जिन्होंने इस मुल्क का इक़्तिदार सँभाला हुआ है, वो फ़ैसला सुनाएँ, वो कोई ऐसा इक़दाम उठाएँ जिससे हमारे भी दिल ठंडे हों और हमें तसल्ली हो कि हाँ, हम मुसलमान मुल्क में रहते हैं, जो हमारे मुसलमानों पे जुल्म होने के लिए बोलता है, वो उनके हक़ में बोलता है, वो उनके लिए कुछ करेगा। सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर देयर कॉल। तो देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, अल्लाह हम सबको जुर्रत व बहादुरी अता करे, हमें उन मुसलमानों जैसा बनाए जैसे हमें होना चाहिए था। हम मुसलमान हैं और हमें मुसलमानों की तरह ही होना चाहिए था। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक दे। खैर, अगर मैं इस टॉपिक पे बोलता रहा तो बहस बहुत लंबी हो जानी है और शायद मैं कुछ ज़्यादा ही बोल जाऊँ। तो इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके साथ कि हम सब जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ काइंडली आप दुआ करें फ़लस्तीन के लोगों के लिए, हम मुसलमानों के लिए, उम्मत मुसलमान के लिए दुआ करें। अल्लाह हम पे रहम करे, अल्लाह ताला फ़लस्तीन के लोगों पे रहम करे, उनके रमज़ान के महीने पे उन पे जो ज़ुल्म किए जा रहे हैं उस पे रहम हो उन पे, उनकी ईद अच्छी गुज़र सके। बस हम फ़िलहाल दुआ ही कर सक रहे हैं और यही करेंगे, जहाँ तक हमारा बस है हम कर रहे हैं। तो प्लीज़ काइंडली आपसे दुआ करें उनके लिए, और ये भी दुआ करें कि अल्लाह हमें हक़ बात कम से कम कहने के काबिल रखे कि हम हक़ बात कहते रहें और हक़ के लिए खड़े रहें। इंशाल्लाह हम खड़े रहेंगे। मेरी दुआएं अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ हैं, आप लोग भी उनके लिए दुआ करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना भी ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।